नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदीप सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बेहद खुशी की बात है। जो छात्र बीएससी कर चुके हैं, जिनकी एमएससी कर चुके हैं, आप सभी के लिए कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कॉटन निगम के द्वारा एक विज्ञापन आप सभी के लिए आ चुका है और यह आपके लिए काफी मददगार होगा। इसको आप पूरा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो टेक्निकल है। अगर आप उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आगे आपको दिक्कत आएगा। और आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और ऐसे जब भी कोई फॉर्म आए तो आप सभी लोग उसमें भागीदार करिए, क्योंकि परीक्षाओं में सफल होना असफल होना एक अलग बात है, क्योंकि असफल अगर भी हम हुए तो जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसलिए जब भी कोई विज्ञापन आए तो उसमें अगर आप उसके लिए योग्यता रखते हैं तो जरूर वहां पर अपने आप को देखने का प्रयास करें। तो हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए यूपी कैडेट बीएचयू आईसीआर जेआरएफ का जो 1 वर्षीय बैच है संस्थान में प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी को जो भी छात्र यूपी कैडेट बीएचयू आईसीआर जेआरएफ का एमएससी का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं या उन सभी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। संस्थान में बैच प्रारंभ हो चुके हैं। हमारा एएफओ 2023-24 का जो बैच है वो भी प्रारंभ हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्राविधिक सहायक टीए का बैच हमारा चल रहा है, प्रगति पर है। ऑफलाइन बैच जैसे ही विज्ञापन आएगा उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंटर लेवल पर तो भी आपके लिए हमारे संस्थान में ऑनलाइन बैच आप सभी के लिए उपलब्ध हो चुका है, तो आप उसके लिए भी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। तो यह था हमारा इंफॉर्मेशन। अब आइए हम आपके उपयोग की बात करते हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं, इसमें लिखा है कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कॉटन निगम। इसके द्वारा जो है लिखा है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो डायरेक्ट का मतलब यहाँ कतई ये ना समझिएगा कि बस हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और हमें जो है बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यही चीजें कह रहे हैं कि इसके अंदर की चीजों को आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें है एग्जाम। ठीक है, क्या होंगे? एग्जाम होंगे। कैसे होंगे, क्या क्या आएंगे, इसी के वीडियो में सारी बात हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये विज्ञापन का क्या है, DRCCI 2023-24। ठीक है, कब ये प्रकाशित हुआ? 24 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं। ठीक है, लिखा है ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब इसमें जो ऑनलाइन, इसका मतलब ये फॉर्म ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। इस पर ऑनलाइन पंजीकरण कब से शुरू होगा? 24 जुलाई 2030 से शुरू हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या लास्ट डे ऑफ फी सबमिशन, अंतिम तिथि जो इस फॉर्म को भरने की है वो 13 अगस्त 2023 को है। ठीक है, और इससे संबंधित, इस विज्ञापन से संबंधित यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको इस विज्ञापन में बहुत मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस फॉर्म को अगर भर रहे हैं तो इस एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए आएंगे तो आपको क्या क्या करना होगा। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पैड, मतलब आपको फोन, स्मार्ट घड़ी या मोबाइल, ठीक है, इस तरह की चीजों को वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, मतलब जो पदों का जो विवरण है वो क्या है, वो आप इसको जो है यहाँ पर देखिए। मैं आपको एक एक करके जो है बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है पोस्ट कोड। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, अपर एज एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो इतनी कॉलम है। तो इसमें देखिए पोस्ट का कोड जो है इनका एक पोस्ट कोड है क्या, 101।
ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। तो पोस्ट कितने हैं, 6 है, ठीक है। अपर एज लिमिट क्या है, 30 साल, इसमें 30 साल से ज्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रिलेटेड एमबीए, मतलब कृषि से संबंधित आपका कोई भी एमबीए यदि होगा तो इस पद के लिए आप योग्य माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें पद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट, ये भी कितना पोस्ट है, 6 पोस्ट है। इसके लिए भी अपर एज कितनी है, 30 है, ठीक है। इसमें देखिए सीए होना चाहिए, सीएमए होना चाहिए, एमबीए फाइनेंस होना चाहिए, मतलब कॉमर्स के लिए डिग्री इसमें है। उसके बाद देखिए जो है तीसरा पोस्ट जो 101 3 कोड का जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, टोटल पदों की संख्या यहां कितना है, 81 है। अपर एज कितना है, 30 है, 30 वर्ष इसमें भी है। डिग्री क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एग्रीगेट ऑफ द 50% मार्क, 45% मार्क इन केस ऑफ एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज, ठीक है। मतलब ये जो 81 पद है वो किसके लिए है, जिनकी डिग्री बीएससी एजी की है। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे। तो इसमें लिखा क्राइटेरिया इन केस ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई इसका एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए कुछ एज में छूट है, यहाँ पर चीजें वो दिया गया है, ये कहने का इसका तात्पर्य है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप पोस्ट डिटेल समझ गए होंगे, ठीक है। एब्रीविएशन के बारे में जो वहां पर लिखा है वो इनका कहने के बाद आगे है इंपॉर्टेंट नोट फॉर ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस है आप सभी को पता है, ठीक है। जैसा 2019 के फॉर्मेट में जो चीजें दी गई है उसी के अनुरूप अगर आप हैं तभी आप उसका उपयोग करिएगा, अन्यथा आपके ऊपर दिक्कत भी आ सकती, ठीक है। इधर आपके काम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। सारी चीज इंस्ट्रक्शन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा है सर्विस कंडीशन, सेवा की शर्तें, ठीक है। सेवा शर्तें, सबसे पहले स्केल आप पे, मतलब क्या आपको मिलेगा, ये इस पदों पर यदि आप जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको शुरू से ही क्या मिलेगा। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो 30,000 से शुरू होगा और 1,20,000 तक जाएगा, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट के जा रहे तो भी 30,000 से 1,20,000। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र जाएंगे उसमें जो है 22,000 से 90,000 का आपको पर मंथ सैलरी या वेतन मिलेगा, ठीक है। इसमें प्रोविजन पीरियड भी है, ठीक है। कहने का मतलब जब आप सिलेक्शन होगा तो कम से कम 1 वर्ष का, देखिए 12 मंथ या 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा, ठीक है। इस दौरान कोई भी आप गलती करेंगे जो संस्था के हित में नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आपको सेवा मुक्त भी कर दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ तक 1 वर्ष का जो वो होता है वो टेम्परेरी होता, तब तक आप अस्थायी नहीं होते जब तक ये प्रोविजन पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। इसमें आपको देखिए 3 वर्ष का जो है सर्विस बॉन्ड भी है, देयर आर इज मैंडेटरी प्रोविजन एग्जीक्यूटिव सर्विस बॉन्ड एज अंडर सर्विस एंड मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर इन द कॉर्पोरेशन ऑफ। कहने का मतलब अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें कम से कम 3 वर्ष का आपको वो सेवा देना ही पड़ेगा, ठीक है। इस शर्त पर आपको एक बॉन्ड भराया जाता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे आपको उसमें पैसा देना पड़ जाता है, ठीक है। एलिजिबल कंडीशन, ठीक है। तो देखिए मिनिमम एज 18 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। और अपर एज देखिए वहां पर 30 वर्ष लिखा था, ये आपको पता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो आपका ओबीसी एसटी एससी के लिए जो होता है, ठीक है, वो चीजें आपको एज रिलैक्सेशन तो सारी चीजें आपको जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में है उस अनुसार पर आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर पूरा इन्होंने अपना एक टेबल चार्ट में आपको देखा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3, अगर नॉन क्रीमी लेयर के हैं 3 वर्ष, और पर्सनल फिजिकली डिसेबिलिटीज के उनको 10 वर्ष का, और एक्स सर्विसमैन को कितना 3 इयर्स का जो है इसमें वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और आइए नीचे आपको बातें बताई गई है, ठीक है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ठीक है, जो आपको ये बताना, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बातें बतानी है। जो फी है एप्लीकेशन का फीस है वो कितना है,
तो देखिए कैटेगरी वाइज किया है, यहाँ पे कैटेगरी एप्लीकेशन फी है, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1000 रुपया, और इंटीमेशन चार्जेज इन्होंने 500 रुपया। अब इंटीमेशन के नाम पर जिसको कहा जाता है सुविधा, ठीक है। अब उसके लिए क्या ये देंगे, इन्होंने कोई जस्टिफाई नहीं किया है। इसका मतलब फॉर्म भरने का कुल फीस कितना है, 1500 रुपया, ठीक है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, 500 रुपया, ठीक है। मतलब जो एप्लीकेशन फी है वो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो इंटीमेशन चार्जेज है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट सीधे ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आगे अब इसमें बातें, अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको भी पता है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cotcorp.org.in, इसी पर जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें देखिए आपको जो है अभी ये देखना है कि आखिर इनका पेपर क्या होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए एग्जाम सेंटर, इसके लिए जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। पूरे भारत में कुल 11 जो है एग्जाम सेंटर को डिसाइड किए गए हैं। उनमें से आपको एग्जाम सेंटर क्या हाल पर लेना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए मुंबई में है, ठीक है, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर, भारत के कुल 11 जगहों पर सेंटर को बनाया गया है इसके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद है जनरल कंडीशन से क्या है, ठीक है। आगे चलिए इसमें और चीजें देखते हैं, इसमें अभी इनका पेपर कैसे आएगा, पैटर्न क्या है, हम लोग को वो भी देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए, तो क्या है, पेपर वुड बी 5 पार्ट विद 120 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप टू बी अटेम्प्ट इन 120 मिनट, मतलब 120 प्रश्न होंगे और समय भी आपको 120 मिनट ही मिलेगा। आई विल मार्क वुड यू गिवन फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर 1/4 का 0.25 1/4 का क्या होगा, निगेटिव मार्केटिंग, ठीक है। सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, सेक्शन नेचर, ठीक है। इसमें जनरल देखिए इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, वोकैब है, रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम है, ठीक है, जम्पल सेंटेंस है, ठीक है। यूनिट 2 में जो है रीजनिंग, सिलॉग, कोडेड इनक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑर्डरिंग, ये सब चीजें दिया है, ठीक है। यूनिट 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। 4 में क्या है, जनरल नॉलेज, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्सेट्रा। 5वां में क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज, इंडिकेटिव सिलेबस, ठीक है। देखिए मतलब जो सब्जेक्ट से आपका होगा उनमें क्या पूछा जाएगा, रहेगा 60 क्वेश्चन, ठीक है। ये यूनिट 4 से 15 क्वेश्चन, बाकी में 15 क्वेश्चन बाकी जगहों से ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो 15 चौका 60 वो और 60 है, 60 दूना 120, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर वालों से क्या होगा ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरी बातें इनका लिख दिया गया है, ठीक है। पूरा एग्रीकल्चर के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। अकाउंटेंट का है, ये चीजें इनका पूरा दिया है। उसके बाद लास्ट जो सबसे ज्यादा है आपका जो एग्रीकल्चर का है, जो ये है आपका, ठीक है। ये देखिए क्या है, इसमें इन्होंने जो पोस्ट जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, मतलब जिनमें एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए जो 81 पोस्टों का है उनके बारे में विशेष आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनमें पेपर क्या है, देखिए इसमें भी दी पेपर वुड बी 5 पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, 120 मिनट पे ही होना है, ठीक है। और 1/4 का इसमें भी क्या है, निगेटिव मार्किंग, वो सारी बात यहाँ पर भी वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए पेपर में क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश के बारे में वही है, रीजनिंग के बारे में वही है, एप्टीट्यूड के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वही है, और 4th ग्रेड में जो वो है वही है, 60 क्वेश्चन इधर, और एग्रीकल्चर में आपका देखिए पूरा 60 क्वेश्चन यहाँ पर है,
ठीक है, तो आप इसको जो है ध्यान रखेंगे। ठीक, अब एग्रीकल्चर में क्या क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस जो इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फार्म मशीनरी एंड पावर का है, इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं। क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब कीट एवं उनका प्रबंधन, एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सॉइल सूक्ष्म जैविकी में हम लोग सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ये भी सॉइल साइंस का ही पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी, इसका मतलब एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हमें फील्ड क्रॉप्स भी पढ़ना है। ठीक है, फील्ड क्रॉप चना मटर गेहूं सरसों, ठीक है, ये भी पढ़ना है। हमें खरपतवार नियंत्रण भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है। ठीक है, जैविक खेती जिसे कहते हैं, ये तो आज 21वीं सदी का एक नया ट्रेड चल रहा है। डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग के विविधताएं क्या है वो भी जानना है। कॉटन प्रोक्योरमेंट, कॉटन एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड एंड कॉटन सिनेरियो बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेट, मतलब कॉटन के बारे में, कॉटन क्रॉप हो, कॉटन की भारत की मार्केटिंग व्यवस्था हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग व्यवस्था हो, इससे संबंधित जो इंडस्ट्री हो। ठीक है, ये सभी के बारे में आपको जानकारी रखना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये आपके इस पद के लिए पूरा जानकारी है। आप सभी हमारी संस्था से जुड़ करके लाभ सकते हैं। हमारी संस्था से किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसी जानकारियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी को हम लोग जैसे ही कोई विज्ञापन आता है उसके बारे में भी, हमारा जो बैच चलता है उसके बारे में भी, अन्य एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी नवीन जानकारियां होती हैं हम आपको देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम अपनी जानकारी को शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए